शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौहबितु कलमबितु तेरा वजूद अलकिताब गुंबदे अब गिरनाए रंग तेरे महित में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में नाइट्रिक एसिड दवा की गाइडेंस में पढ़ेंगे। इसका नाम नाइट्रिकम एसिडम या एसिडम नाइट्रिकम, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी सिम्टम ये है कि पेन, स्टिचिंग, प्रिकिंग एज फ्रॉम अ स्प्लिंटर। इसकी जो दर्दें हैं वो किस तरह की हैं? स्टिचिंग, प्रिकिंग, जैसे कोई चीज़ चुभ रही है, इस तरह से एज अ स्प्लिंटर। स्प्लिंटर कहते हैं कोई तीखी सी चीज़, नुकीली चीज़ जो बहुत नोकदार हो और जहाँ लगे वहाँ चुभन मतलब पैदा करे, ठीक है। तो इस तरह की दर्दें इसका खासा है नाइट्रिक एसिड की पेन्स का, ठीक है। टिपिकली ये दर्दें स्टिचिंग पेन, प्रिकिंग में स्टिचिंग पेन आपको एक और दवा में मिलेंगी, हैपर सल्फ में मिलेंगी। हैपर सल्फ के अंदर भी गला ख़राब हो तो गले में थ्रॉट में स्टिचिंग पेन्स होती हैं। इस तरह से नहीं, ब्रायोनी के अंदर स्टिचिंग पेन नहीं है, उसकी तो थ्रॉबिंग पेन है और डिफरेंट है काफ़ी वो। अच्छा, स्टिचिंग पेन्स, प्रिक करना, स्विच बोना, इस तरह का दर्द होता है एज फ्रॉम स्प्लिंटर्स। बिल्कुल नुकीली चीज़ जो होती है उससे जैसे चुभन होती है। सडनली अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग, फिर ये दर्द जो है वो एकदम से आती है और एकदम से जाती है, ये इनका खासा है। सडनली अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग, एकदम से आएंगी एकदम से जाएंगी। और ये दर्द किस वक्त होती है? ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर जब चेंज होता है, और वेदर, जब वेदर चेंज होगा, ठीक है। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान। नॉइंग हियर एंड देयर एज फ्रॉम अल्सर्स फॉर्मिंग। नॉइंग का मतलब होता है दांत से काटना, तो अल्सर्स के ऊपर ऐसे लगता है। नॉइंग हियर एंड देयर एज अल्सर्स फॉर्मिंग, जैसे अल्सर्स बन रहे हैं ना, कट बन रहे हैं, इस तरह से नाइंग हियर एंड देयर, दांत से कोई चीज़ काटी जाती है ना, इस तरह की दर्द है। सेंसेशन ऑफ ए नंबर 2 ऑफ ए बैंड अराउंड हेड। बैंड कहते हैं पट्टी को। ऐसा फील होता है जैसे सर के इर्द गिर्द कोई पट्टी बांध दी गई है, ठीक है। जैसे सर के इर्द गिर्द कोई पट्टी बांध दी गई है। अराउंड द बोन्स, या बोन्स के इर्द गिर्द कोई पट्टी बांध दी गई है। और दूसरी ये ऐसी सेंसेशन, दूसरी सेंसेशन एज, यानी सेंसेशन ऑफ ए स्प्लिंटर इन अफेक्टेड पार्ट्स, अल्सर्स, पाइल्स, थ्रॉट, इनग्रोइंग टोनेल्स, ठीक है। ये जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं, कोई अल्सर बना हुआ कहीं, ठीक है, पाइल्स बनी हुई हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम है, गला अंदर से इन्फेक्टेड है, आपका इनग्रोइंग टोनेल है, कोई मसलन बिग टू अक्सर उसका नाखून अंदर को चला जाता है, वो अंदर स्किन के अंदर दर्द जाता है, ठीक है, वो इनग्रोइंग नील उसको कहते हैं। तो वो ऐसी कंडीशन है, तो उसमें क्या सेंसेशन मिलती है? उसमें सेंसेशन है ऑफ ए स्प्लिंटर, जैसे कोई चीज़ चुभ रही है, कोई तेज नुकीली चीज़ चुभ रही है, इस तरह की सेंसेशन फील होगी वहाँ पर, ठीक है। एग्रेवेटेड ऑन स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट, हल्का सा भी आप टच करेंगे तो दर्द में इजाफा होगा। बड़ी क्लियर कट इसकी ये पेन्स हैं, ठीक है। दवा तो ये बहुत बड़ी है। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ हियरिंग मेल्योरेटेड बाय राइडिंग ऑन कैरेज। जब कैरेज में बैठते हैं तो इसमें और ट्रेन वगैरह में बैठते हैं तो उसमें हार्डनेस में मेल्योरेशन आता है। नंबर 4 है ओल्ड पीपल विद ग्रेट वीकनेस एंड डायरिया। बूढ़े लोग जिनको अक्सर डायरिया की शिकायत रहती है और साथ वीकनेस होती है, वो नाइट्रिक एसिड में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उजीना, ग्रीन कासेस फ्रॉम द नोज एवरी मॉर्निंग। उजीना का मतलब होता है कि राइनाइटिस, हमारी जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो वो उसमें साथ क्या होगा, सुबह बड़ी फीटेड स्मेल भी नाक से आएगी और क्रस्टस बनेंगे साथ, जैसे वो सख्त बन जाते हैं क्रस्टस,
नाक के अंदर, ठीक है। और सुबह के वक्त टिपिकली ज़्यादा ग्रीनिश कलर के वो निकलेंगे इस तरह से। नंबर 6 है डायरिया, ग्रेट स्ट्रेनिंग बट लिटिल पासेस एज इफ feces remained and cannot be expelled, pain as if rectum or anus were torn or fissured। इसमें डायरिया, ग्रेट स्ट्रेनिंग, डायरिया में मरीज को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। ग्रेट स्ट्रेनिंग मीन जोर लगाना। बट लिटिल पासिस एज इफ फासिस रिमेन, लेकिन बहुत थोड़ा कम मिकदार में स्टूल पास होता है। जैसे फासिस मीन्स फीसिस मीन स्टूल, बहुत कम मिकदार में फीसिस पास होता है, स्टूल पास होता है, ठीक है। जैसे अंदर रह गया, जैसे उसको बाहर एक्सपेल नहीं किया जा सकता। पेन एज इफ रेक्टम एंड एनिस वर टोर्न टू पीसेस, और दर्द इस कदर दर्द होती है, इस कदर शदीद दर्द होती है कि जैसे रेक्टम फट जाएगी, ठीक है, उस पर फिशेस आ जाएंगे, कट आ जाएंगे, इस तरह की शदीद दर्द होती है। नंबर 7 है वायलेंट कटिंग पेन्स आफ्टर स्टूल्स लास्टिंग फॉर आवर्स। वायलेंट कटिंग पेन, शदीद जैसे जैसे काटा जा रहा है इस तरह की दर्द होती है। आफ्टर स्टूल लास्टिंग फॉर आवर्स, स्टूल पास करने के घंटों बाद तक ये दर्द होती रहती है। अब नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं। ईजीली ब्लीडिंग फ्राम अल्सर्स इन कॉर्नर्स ऑफ माउथ। अल्सर्स इन कॉर्नर्स ऑफ माउथ, जैसे ये हमारे ये वाले पार्ट्स हैं जहाँ पर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स और आउटर स्किन आपस में मिलती है। कॉर्नर्स ऑफ माउथ, यहाँ पर जो अल्सर्स बनते हैं, ज़ख्म हुए होते हैं, कट्स होते हैं, वहाँ से बड़ी आसानी के साथ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिशेस इन रेक्टम, टीयरिंग, स्पॉज़मेटिक पेन्स ड्यूरिंग स्टूल, लैंसिनेटिव पेन्स इवन आफ्टर शॉर्ट स्टूल। फिशेस इन रेक्टम, रेक्टम के अंदर से कट पड़ जाते हैं। फिशेस मीन कट, क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो बड़े पेनफुल होते हैं, शदीद पेनफुल होते हैं वो, ठीक है। और टिपिकली आफ्टर स्टूल भले वो कॉन्स्टिपेशन वाला नहीं है, सॉफ्ट स्टूल है, तो उसके बाद भी कई घंटों तक रेक्टम में पेन होता रहता है। टीयरिंग एंड स्पॉज़मेटिक टाइप पेन्स होते हैं ये, ठीक है। लेंसिनेटिंग, जैसे कोई चीज़ चुभ रही है, खंजर चुभाया जा रहा है, इस तरह से। नंबर 10 है टेसिटन। टेसिटन का मतलब होता है कम गो, खामोश तबा, कम बोलने वाले खामोश तबा जो लोग होते हैं वो, उनको टेसिटन कहते हैं, ठीक है। इसका नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट है वो इतनी ज़्यादा बातें नहीं करता, लाइक लेक्सिस या हाइसमस, सेटेमोनियम, बेलाडोना, सल्फर, ठीक है, ये कम वो होता है, कम बातें करता है, राइट। affects mostly the mucous outlets of the body where skin and mucous membrane join, mouth, nose, rectum, anus, urethra and vagina। affects mostly the, इसकी जो मसलन अफेक्ट जिस जगह पे करना होता है बॉडी किसने, वो जगह जहाँ पर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स और जो हमारी आउटर स्किन है वो जॉइन होती है, ठीक है। उसमें जैसे ऑरिफिसेस है हमारे बॉडी के, उसमें माउथ है, नोज है, रेक्टम है, एनस है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्री का म्यूटस जो है, वजाइना है। तो ये जहाँ पे स्किन के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन्स इनकी मिलती है, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी की सारी नाइट्रिक एसिड के अंडर आती है। ये बड़ी अहम बात है। नेक्स्ट है हेमरेज फ्रॉम बावल्स इन टाइफाइड और टाइफस आफ्टर मिसकैरेज। अच्छा, हेमरेज ब्लीडिंग का होना कैसे हो रही है? फ्रॉम बावल्स इन टाइफाइड, टाइफाइड हुआ पेशेंट को, तो टाइफाइड के बाद इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो रही है। अब क्या होता है टाइफाइड में, जो साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया है वो हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर परफोरेशन कर देता है, सुराख कर देता है वहाँ पर, तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, ठीक है, वहाँ पर इन्फेक्शन होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर ब्लीडिंग होगी, उसको नाइट्रिक एसिड क्योर करेगी। या फिर टाइफस फीवर में आफ्टर मिसकैरेज, कोई मिसकैरेज हो गया किसी खातून में, ठीक है, पोस्टमार्टम
पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो ब्लीडिंग होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज, बच्चे की पैदाइश के बाद जो ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसको भी रोकने के लिए ये दवा फ्रॉम एग्जर्शन ऑफ द बॉडी, ब्राइट, प्रोफ्यूज और डार्क, और इसका जो कलर है वो ब्राइट रेड होगा, प्रोफ्यूज ज़्यादा मिकदार में ब्लड आएगा, और ब्लैकिश भी हो सकता है, यानी डार्क भी हो सकता है, ब्लैकिश नहीं डार्क, ठीक है, डार्क कलर का होगा। नंबर 39 डिस्चार्जेस थिन ऑफेंसिव एक्रेट ऑफ अ ब्राउन और डर्टी येलोइश ग्रीन कलर्स, रेयरली लॉडेबल पस। अब कहीं भी इन्फेक्शन है, ठीक है, तो पस आ रही है, तो पस आपकी किस थिन होगी इसके अंदर, ठीक है, और येलोइश ग्रीन कलर होगा इसका, ठीक है, एक्रेट और ब्राउन ऑफेंसिव, स्मेल आ रही है, एक्रेट जहाँ पर भी लगेगी वहाँ पर इंजरी करेगी, वहाँ पर इंजरी मसन के ज़ख्म होगा छोटा, यानी कि जला देगी वहाँ पर, एक्रेट जो है, एक्रेट चीज़ें वो जला देती है, ठीक है। ऑफ अ ब्राउन और डर्टी येलोइश कलर, डर्टी येलोइश ग्रीन कलर होगा, रियली पस, लॉडेबल पस, बास का जो बलगम आ रहा होता है उसमें मसन पस नहीं होती, ठीक है, जो पस होते भी है उसमें कोई पैथोजेंस नहीं होते, एक्टिव पैथोजेंस नहीं होते, ठीक है, तो कभी कभार इसमें लॉडेबल पस भी होगी। नंबर 14 है क्रैकिंग इन ईयर्स ऑन मैस्टिकेटिंग ऑफ द जॉइंट ऑन मोशन, जब आप चबा रहे होते हैं, मैस्टिकेशन कर रहे होते हैं, च्यूइंग कर रहे होते हैं, तो फिर बाज़ के जबड़ों से आवाज़ें आ रही थी, कट क्रैकिंग की साउंड्स आ रही होती हैं, तो ये नाइट्रिक एसिड के अंडर आता है कि वो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं आपका च्यूइंग करते हो, हालांकि च्यूइंग करते हो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए और होती भी नहीं है, आपकी बॉडी को अल्लाह पाक ने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है सारा, तो इसमें अगर आवाज़ें आएंगी क्रैकलिंग की तो आपकी दवा एसिनाइड बनेगी। नंबर 15 है वार्ड्स, कॉन्डिलोमेटा, साइकोटिक और सिफिलिटिक, लार्ज, जैग्ड, पेडंकुलेटेड ब्लीडिंग। अच्छा, वार्ड्स एंड कॉन्डिलोमेटा वो ही वार्ड्स होते हैं जो कि नियर जेंटल ऑर्गन्स या जेंटल ऑर्गन्स के ऊपर बनते हैं, ठीक है, ये इनका ओरिजिन साइकोटिक भी हो सकता है, सिफिलिटिक ओरिजिन भी हो सकता है। फिर ये जैग्ड होते हैं, जैग्ड का मतलब होता है रफ से, खुरदरे से, ठीक है ना, रफ खुरदरे से होंगे, और उसके साथ क्या है कि पेडंकुलेटेड का मतलब होता है जो लटक रहे होते हैं, जैसे आपने एप्पल देखा तो एप्पल के साथ वो छोटा सा स्टेम लगा होता है उसका, ठीक है ना, तो वो मसलन वो ऐसे लटक रहा होता है ना एप्पल। इसी तरह से जो पेडंकुलेटेड कुछ वार्ड्स होते हैं आपने देखे होंगे, फाइब्राइड भी कुछ ऐसे होते हैं, जो पोलिस भी कुछ ऐसी होती हैं जो कि पेडंकुलेटेड होती हैं कि वो छोटा सा स्टेम सा बन जाएगा उसका, तो अगला हिस्सा उसका लटक रहा होगा। तो इस तरह की जो आपको वार्ड्स मिलेंगे पेडंकुलेटेड, वो भी नाइट्रिक एसिड के अंडर आएंगे, ठीक है। तो उसमें ब्लीडिंग इजीली, ब्लीडिंग रेडीली, इसमें ऑन वॉशिंग, मॉइस्ट, ऊजिंग विद स्टिकिंग पेन, इसमें सुइयां से चुभने वाली दर्द होगी, वॉशिंग से, धोने से, मसलन आपने चेहरे पे थे, धोया चेहरे को, तो ठीक है, तो वहीं से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 16 हम करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 16, इसमें यूरिन स्कैंटी, डार्क ब्राउन, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लाइक हॉर्स यूरिन, कोल्ड व्हेन इट पासेस एंड टर्बिड। यूरिन स्कैंटी, यूरिन इसको कम मिकदार में आता है और बड़ा टिपिकल यूरिन होता है इसका नाइट्रिक एसिड का, उसमें जैसे घोड़े के यूरिन की स्मेल होती है, इस तरह की स्मेल आती है यूरिन से, लाइक हॉर्स यूरिन, इस तरह की स्मेल आती है। और इसका जो यूरिन होता है वो कोल्ड होता है, पेशेंट बताएगा, उससे आप पूछते हैं सिम्टम आपको मसलन कि बताएगा कि ये हॉट है या कोल्ड है, उससे आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि यूरिन मेरा जो है वो कोल्ड होता है एंड टर्बिड। अब जैसे आपकी कैंथेरिस है, उसका यूरिन हॉट होता है, वो पेशेंट कहता है बड़ा गर्म मैं यूरिन पास करता हूँ, तो ये कहेगा आपको कि मैं यूरिन कोल्ड होता है। टर्बिड होता है, गदला सा भी होता है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने नाइट्रिक एसिड की
नाटिकम एसिडम या एसिडम नाटिकम की गाइडेंस हमने पढ़ी है। कल हम इंशाल्लाह इसके अनुरेखण पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।